दोस्तों जरा इस हेडलाइन को देखिए। कम पढ़ा लिखा दंगा भड़काने में जा चुका जेल, सपा का नगर अध्यक्ष। कौन है अयोध्या रेप कांड का आरोपी मोईद खान? अब ये देखिए, दलित बेटी से रेप करने वाला मोईद खान इनका हीरो। मिल्कीपुर में सीएम योगी का वार। अब जरा डेट भी देख लीजिए, 24 जनवरी 2025, यानी एक साल पहले इनके बेकरी शॉप पर बुलडोजर चला दिया गया। मतलब पूरी तरह से मोईद खान का सब कुछ तहस नहस कर दिया गया। सीएम योगी ने तो विधानसभा में बयान भी दिया था, लेकिन जानते हैं ये शख्स बेकसूर निकला। अयोध्या गैंग मामले में समाजवादी पार्टी नेता मोईद खान बाइज्जत बरी हो गए। वो कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। लेकिन सवाल ये है कि इनका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कभी हो पाएगी? और कौन करेगा भरपाई? जिस तरीके से बुलडोजर चला दिया गया, जिस तरीके से इनका बिजनेस बर्बाद हो गया, उसकी अब भरपाई कौन करेगा? वहीं दोस्तों, सीएम योगी का अब पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जब उन्होंने मोईद खान पर क्या कुछ कहा था, जरा सुनिए आप। मोईद खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है। असल में दोस्तों ये पूरा मामला अयोध्या के भदरसा इलाके का है। पॉक्सो प्रथम न्यायालय ने इस मामले में समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान को सभी आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया। यह मामला 29 जुलाई 2024 को थाना पुरा कलंदर में दर्ज किया गया था। मामला सामने आने के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर काफी हलचल मची थी। जांच के दौरान मोईद खान की बेकरी और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर प्रशासन द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई भी की गई थी, जिससे मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया था। लोग तरह तरह की बातें कहने लगे थे और इसमें भी हिंदू मुस्लिम करने लगे थे। वहीं अब मोईद खान को इंसाफ मिल गया है। दोस्तों, इस मामले में उनके नौकर राजू खान पर आरोप सिद्ध पाए गए। राजू को सभी धाराओं में दोषी ठहराया गया है। दोषियों को बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। जो भी इस कांड का दोषी है उसको तो 100% सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन बेकसूर को सजा क्यों? जिसने गुनाह किया ही नहीं उसको इस बात की सजा क्यों? दोस्तों, जांच के दौरान मोईद खान और राजू खान दोनों का डीएनए टेस्ट करवाया गया था। अदालत में पेश डीएनए रिपोर्ट में मोईद खान का डीएनए नेगेटिव पाया गया, जबकि राजू खान का डीएनए पॉजिटिव निकला। इसी वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर अदालत ने मोईद खान को दोष मुक्त कर दिया। इस फैसले के बाद मोईद खान के समर्थकों ने राहत की सांस ली है, जबकि पीड़िता पक्ष की निगाहें अब सजा के ऐलान पर टिकी हुई है। ये मामला न सिर्फ आपराधिक दृष्टि से बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर भी काफी संवेदनशील रहा है। दोस्तों, कोर्ट के अंदर इस फैसले को डीएनए साक्ष्य की और अहमियत और फिर निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया के उदाहरण के तौर पर भी देखा जा रहा है दोस्तों, जहां पर कहा जाता है कि इंसाफ देर से सही लेकिन मिला जरूर है। लेकिन सवाल कई उठ रहे हैं कि इतने दिनों से आखिर मोईद खान को क्यों फंसाया जा रहा था? आखिर क्या वजह थी? इसके पीछे की मंशा क्या थी? और जो उनके कॉम्प्लेक्स को और उनकी जो प्रॉपर्टी को नष्ट किया गया, उसका जिम्मेदार कौन है? दोस्तों, कई ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जिसमें कई सालों लग जाते हैं जब वो शख्स बेकसूर ठहरा जाता है, और उसके बाद लेकिन उतने सालों के बाद, जैसे कई मामले ऐसे भी सामने आए हैं कि कोई शख्स 5 साल जेल के रहा, 10 साल जेल के अंदर रहा, उसके बाद उसे बरी कर दिया जाता है कि कुछ भी एविडेंस नहीं मिलता है, या फिर वो बेकसूर होता है, उसके बाद उसको मतलब बेकसूर साबित होता है और उसके बाद उसे जेल से रिहाई मिलती है। लेकिन सवाल यही उठता है कि इतने दिन जो वो जेल में रहता है या फिर उनकी प्रॉपर्टी को जो नुकसान होता है उसकी भरपाई कौन करेगा? ये बड़ा सवाल है दोस्तों, और इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।